हाँ जी, गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। आज हमारा रीडर का डे है बेटा। तो आज हम अपना रीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ विनीता, योर इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगी। आज हम कर रहे हैं आपका लेसन नंबर 3, अ फेलो ट्रैवलर। सब ने ट्रैवलिंग तो सब ने की होगी, है ना। अब थोड़े से बड़े बच्चे हो तो मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ घूमने गए होंगे, ट्रेन में भी ट्रैवलिंग की होगी, बस में भी करी होगी, है ना। तो फेलो ट्रैवलर यानी कि जो हमारे साथ में ट्रैवलिंग करने वाला कोई जो हमारे साथ बैठता है सीट पे। हम नहीं जानते कि कौन है, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से आया है ना। लेकिन तो एक ऐसे ही ट्रैवलर के बारे में भी ये जो स्टोरी है इसमें भी एक फेलो ट्रैवलर के बारे में बात हो रही है। हमें भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है ना। तो राइटर उसके बारे में क्या कह रहा है, कैसा उसका एक्सपीरियंस था, अपने जो साथ में बैठा हुआ जो फेलो ट्रैवलर है उसके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस लेसन के थ्रू उन्होंने। ठीक है, और इस जो हमारा लेसन है इसके जो राइटर हैं वो है ए.जी. गार्डनर। जो हमारे राइटर हैं ए.जी. गार्डनर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ कि कैसे जब वो एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उनका जो फेलो ट्रैवलर है वो कैसा था, उसका बिहेवियर है ना, उसकी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, बताई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अ फेलो ट्रैवलर। आई डोंट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से पहले उस कैरेज मीन्स उस डब्बे में कौन आया था। एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है, वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरेज यानी कि डब्बा या फिर बोगी, आप यू कैन से कि उस डब्बे में कौन आया था मुझे नहीं पता। इंडीड आई डिडंट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। और मुझे रियलिटी में ये बात बता भी नहीं कि वो पहले से था या फिर फॉर सम टाइम या फिर कुछ समय पहले ही आया है या वो पहले से था, मुझे कुछ नहीं पता। इंडीड इट वॉज अ लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू अ मिडलैंड टाउन स्टॉपिंग ट्रेन। हाँ जी, और ये जो जिस ट्रेन में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ना वो लास्ट ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन के बीच में, और एक स्टॉपिंग ट्रेन थी। मीन्स एक पैसेंजर ट्रेन होगी जो कि रुक रुक के चलती है। एंड इनडेफिनेटली लेजरली ट्रेन, और रियलिटी में बहुत ही लेजरली मीन्स बहुत ही कंफर्टेबल ये ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। और एक ऐसी ट्रेन थी, वन ऑफ दोज ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको मतलब इतना कंफर्ट फील करा रही है कि आप अपने ईजिली आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। इटर्निटी मीन्स अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपने प्लान्स है आप अच्छे से अपने माइंड में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। ये टॉलरेबली फुल होता है बेट मीन्स अच्छी खासी भीड़ थी, मीन्स अच्छे से भरी हुई। जब ये ट्रेन चली थी ना जस्ट स्टेशन से तो इसमें काफ़ी अच्छी भीड़ थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्न स्टेशन द ट्रैवलर अलाइटेड इन 1 and 2। और जैसे ही मतलब ये सबर्न जो स्टेशन पर रुकी, द ट्रैवलर अलाइटेड मीन्स जो अब क्या होता है ट्रेन में कि एक स्टेशन से तो भर गई, फिर जैसे जैसे सबके स्टेशन आएंगे तो उतरना स्टार्ट हो जाता है ना पैसेंजर्स। तो सेम यहाँ पर भी हुआ कि अलाइटेड होता कि पैसेंजर से उतरना स्टार्ट किया, जैसे जैसे जिनका स्टेशन आता गया वो उतरते गए। इन 1 and 2 एक दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट आउटर रिंग ऑफ लंडन। और जब हम लंदन के आउटर रिंग पर पहुँचे, आई वॉज अलोन और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। और जब हम वहाँ पर पहुँचे लंदन के आउटर रिंग के आसपास, मतलब उस टाइम जब हम पहुँचे के आसपास से, लंदन के आउटर रिंग के आसपास से जब हम लोग, तो मैं बिल्कुल अकेला था। आई थॉट आई वॉज अलोन, और ये शायद मैं ही सोच रहा हूँ कि आई वॉज अलोन। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज दैट इज़ जोल्टिंग नोजली थ्रू द नाइट। हाँ जी, और ये बहुत ही प्लीजेंट सेंस थी ऑफ फ्रीडम मीन्स आज़ादी की एक बहुत ही मतलब खुशी थी मुझे कि बीइंग अलोन, कि मैं पूरे डिब्बे में मैं ही अकेला, मीन्स वो एक फीलिंग आती है ना कि इस डिब्बे में कोई नहीं, यानी कि मैं ही आराम से मतलब जैसे चाहूँ जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ, चाहे मैं पूरी शीट पर बैठूँ कुछ भी करूँ, है ना। तो वो एक वो वाली फीलिंग थी राइटर के अंदर थी कि मैं इस डिब्बे का पूरा ऑनर हूँ, है ना, ये पूरा खाली डिब्बा है। तो वो एक उनके अंदर थी
इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और इट इज़ लिबर्टी, ये एक मतलब आज़ादी थी, या फिर यू कैन से एक स्वतंत्रता थी, और एक बेसब्री थी। अनरेस्ट्रेंट होता बेटा बेसब्री थी उनके अंदर, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और एक एग्रीएबल फॉर्म में आप ये कह सकते हैं कि मीन्स एक थोड़ी सी बेसब्री भी थी, आज़ादी भी थी, और एग्री थे वो इस चीज़ से, मतलब खुश थे वो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, कि आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़ एंड नो वन विल हियर यू। वो कहते हैं कि मतलब थोड़ी सी बेसब्री भी थी, थोड़ी सी उत्सुकता भी थी, है ना, आज़ादी भी मुझे मिली हुई थी। वो कहते हैं कि और अब मैं जो चाहे इस डिब्बे में, जब मैं अकेला हूँ, अब मैं जो चाहे वो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, अपने आप से मैं बातें कर सकता हूँ, जितना मर्जी चाहे उतना ऊंचाई। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू, जितना मर्जी चाहे ऊंचे आवाज़ में आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, और कोई भी आपको वहाँ पर सुनने वाला या रोकने टोकने वाला नहीं होगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। और आप एक तो आप अपने आप से बातें कर सकते हो जितना मर्जी चाहे जोर जोर से, और दूसरा होता है बेटा आपका ट्रिम्पैंथली होता है विनर। ट्रिम्पैंथली होता है बेटा विनर, कि आप यहाँ पर जैसे आप आर्गूमेंट करते हैं तो आपके सामने दो होते ना, दो कंटेस्टेंट होते कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आपको डर लगा रहता है कि मतलब उसने जो पॉइंट रखा क्या पता मैं उसको कट कर पाऊँ या नहीं, है ना। तो वो वहाँ पर इनका ये फियर यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आर्गूमेंट कर सकता हूँ और उस आर्गूमेंट का डिसीजन क्या होगा कि मैं ही विनर होऊंगा, है ना। यहाँ पर फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, यानी कि फिर जो आपका दूसरा कंटेस्टेंट है होता है ना, जो आपकी बात को काटता, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि मैं जो चाहे आर्ग्यू कर सकता हूँ, चाहे वो कितना ही वियर्ड मेरा पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर उसको कोई काउंटर स्ट्रोक करने वाला नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी मेरी बात को काटने वाला नहीं होगा। मैं ही सिर्फ विनर हो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइप की उनकी फीलिंग थी। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं होगा। यू कैन सिंग, डांस, अ स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्ड स्ट्रोक और प्ले मार्बल और हिंड्रेंस। आप जो मर्जी चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, आप मार्बल्स खेल सकते हैं, है ना, या उछल कूद कर सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट बोथ, आपका मर्जी हो तो आप विंडो को खोल लीजिए, मन करे तो आप बंद कर दीजिए। इंडीड यू कैन गो एंड ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, है ना। और ये आप इट्स लाइक अ फ्रीडम, एक आपकी आज़ादी है कि आप अपने अकॉर्डिंग जब आपका मन करे तो खोल दीजिए ओपनिंग दैम, और आपका मन करे तो शटिंग दैम बंद कर दीजिए। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ड्राई ऑल ऑफ दैम इन टर्न, हाँ जी। और आप अपने मन पसंद का कॉर्नर जहाँ भी आपका मन करे आप वहीं पर बैठ सकते हैं। You can lie at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself, हाँ जी। You can lie at full length, और आप आराम से बिल्कुल पूरे फैल कर, lie at full length means आराम से फैल कर आप कुशन्स पर लेट सकते हैं, जो तकिए ना पिलोज हैं आप उन पर आराम से लेट सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना उस ट्रेन से रिलेटेड, भाई उन्होंने कुछ रूल्स लगाए कि ऐसे नहीं लेटना, ऐसे यूज़ नहीं करने हमारे कुशन्स वगैरह, तो हम उन रूल्स को तोड़ने का भी आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कि जो मैं रूल्स रेगुलेशन है ईजिली मैं उनको तोड़ सकता हूँ, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है ना। और एंड पॉसिबली हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, डोरा यहाँ पर कौन है, शायद ट्रेन की कोई कंपनी वगैरह होगी जो उनकी केयर टेक करती होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि ना सिर्फ उसके अगर वो रूल टूटेंगे तो शायद उस कंपनी के भी रूल टूटेंगे ना, है ना। तो वह कहते हैं कि उसका भी दिल टूटेगा कि ऐसे ऐसे मैंने कुशन्स का बुरा हाल किया है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं आराम से रूल्स भी अपने रूल्स तोड़ते हुए मैं इंजॉय कर सकता हूँ अपनी जर्नी को। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, और डोरा को पता भी नहीं चलेगा कि उसका दिल टूटा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और जो डोरा है एस्केप
से आप भाग भी सकते हैं। ऑन दिस नाइट, रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, और उस रात को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, जो मैंने सोचा था कि मैं लेट के खेलना कूदना है ना, गाना नाचना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, वट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ थी, सामान्य सी चीज़ थी। शायद हर कोई पैसेंजर ऐसा करता होगा जो मैंने किया। When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arm and legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. हाँ जी, जो मैंने किया उस रात, मैंने ऐसा कुछ भी मतलब नहीं किया कि मैंने कुशन्स पे एंजॉय किया, रूल्स ब्रेक किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने जो किया बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी, शायद हर कोई ऑर्डिनरी पैसेंजर करता होगा। कि मैं जब मेरा जो लास्ट फेलो पैसेंजर है, जब वो अपने स्टेशन पे उतर गया तो मैंने क्या किया, पुट डाउन पेपर, जो मेरा पेपर था मैंने उसको रख दिया, ठीक है। अपने आर्म्स को, अपने हाथों को, पैरों को स्ट्रेच किया, मीन्स ऐसे खींचा है ना, और खड़ा हो गया, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट द विंडो, और ऑन द काम समर नाइट, और जो वो समर की जो शांत सी ठंडी सी नाइट थी ना, तो वहाँ पर मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, और मैं उस रात को देखने लग गया जिसमें भी मैं जर्नी कर रहा हूँ, जिसमें मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, और कुछ भी रेमिनिसेंस होती बेटा यादें, तो जो हमारा पेल, जो वो उदासी भरा दिन था, वो जो दिन था, उसकी ऐसी कुछ यादें नहीं थी मेरे पास। दैट स्टिल इनहेरिट इन द नॉर्दर्न स्काई, जिनको मैं अपने साथ कैरी कर सकूँ नॉर्दर्न स्काई में। क्रॉस द कैरेज, उस कैरेज में, उस डिब्बे में, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, उस डिब्बे से के क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी जो खिड़की से में लिट अ सिगरेट, सेट डाउन एंड बिगिन टू रीड अगेन। हाँ जी, मैंने क्या किया, लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, बैठ गया, सेट डाउन बैठ गया, एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। हाँ जी, और ये उस टाइम था जब आई वॉज अवेयर, आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, जब मैं अपने मतलब मैं ऐसा, जब मैं सिगरेट जला के मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो मैं अपने जो फेलो ट्रैवलर है ना, उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर था, यानी कि मुझे पता कि कौन आया है उस कैरेज में। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज़, वो आया और सेट ऑन माई नोज़, मेरी नाक के ऊपर बैठ गया। ऐसा कौन है जो हमारे राइटर है उसकी नाक पे बैठ गया? देखते हैं, सोचते हैं क्या है, रीड करते हैं। ही वॉज वन ऑफ दीज विंगी निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट दैट वी कॉल, और ये क्या था, एक तरह का विंगी पंखों वाला निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट था, एक कीड़ा सा था, वैग्यूली मॉस्किटो, और जिसको हम क्या बुलाते हैं, मॉस्किटो, मच्छर। अच्छा, तो जो हमारे राइटर हैं उसका फेलो ट्रैवलर कौन है? एक मॉस्किटो। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पता चलेगा? एक मॉस्किटो, है ना, वो अपने मॉस्किटो के साथ अपनी जो उन्होंने जर्नी वो शेयर की है, और वो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी जर्नी का हमें ए.जी. गार्डनर दे रहे हैं, मॉस्किटो जो उनका फेलो ट्रैवलर है, ठीक है। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड एट द टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। जैसे ही वो मतलब राइटर के नाक पे आके बैठा, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे हाथ पर या नाक पर मच्छर बैठते तो हम क्या करते हैं, फ्लिक ऑफ, उसको उड़ा देते हैं ना, तो जब जैसे ही राइटर ने उसको उड़ाया तो क्या हुआ, ही मेड अ टूर टू द कंपार्टमेंट, उसने पूरे जो कंपार्टमेंट है, जो पूरा डिब्बा है उसका टूर लिया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और इन्वेस्टिगेट किया उसको अच्छे से देखा। विजिटेड ईच विंडो, हर एक विंडो को देखा उसने। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ फ्लटर्ड किया, मीन्स लाइट के चारों तरफ राउंड राउंड घूमा। डिसाइड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और जब उसने, और फिर क्या उसने ऑब्जर्व किया मॉस्किटो ने कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। एज दैट एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड अ लुक एट माई नेक, और सिर्फ एक वो जो कोने में बैठा ना जानवर, उसके अलावा और कुछ भी इस डिब्बे में ऐसे कंपार्टमेंट में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और अ लुक एट माई नेक, और फिर वो आया, कम एंड अ लुक एट माई नेक, आया और फिर जो मेरी गर्दन को देखने लग गया, यानी कि मेरी गर्दन के आसपास वो भिन भिनाने लग गया, ठीक है।
तो हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं बेटा, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे।